पहला ग्राफ है अपना टीयू का, मतलब टोटल यूटिलिटी का। इस ग्राफ में मूल बिंदु से ए पॉइंट तक जो टीयू का स्लोप है वो बढ़ता हुआ है, या ऐसे बोल सकते हैं कि टीयू में परिवर्तन की दर बढ़ती हुई है, या ऐसे बोल सकते हैं कि टीयू बढ़ती हुई दर से बढ़ रही है, या ऐसे बोल सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि टीयू का जो स्लोप होता है वही मार्जिनल यूटिलिटी होती है। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मूल बिंदु से ए पॉइंट तक टीयू कर्व एक्स एक्सिस के कॉन्वेक्स है या उन्नतोदर है, क्योंकि हमने पहले देखा था उन्नतोदर क्या होता है। जब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो स्लोप क्या होता है, बढ़ता हुआ होता है। तो यहाँ पर स्लोप बढ़ता हुआ ही है, इसलिए ये एक्स अक्ष के उन्नतोदर है। यहाँ पर ये मूल बिंदु के उन्नतोदर नहीं है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के सामने है, इसलिए एक्स एक्सिस के कॉन्वेक्स है या उन्नतोदर है। फिर ए बिंदु के बाद बात करें तो ए बिंदु के बाद जो टीयू का स्लोप है वो घटता हुआ है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं टीयू घटती हुई दर से बढ़ रहा है, या टीयू में परिवर्तन की दर घट रही है, या मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है। फिर उस आगे जाकर टीयू जब अधिकतम हो जाता है उसके बाद टीयू नीचे की ओर गिरने लगता है। इसका मतलब ये हो गया कि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई है। फिर आगे देखते हैं, ये भी टीयू कर्व है। यहाँ पर मूल बिंदु से ही जो टीयू कर्व है वो नीचे की ओर, मतलब टीयू कर्व का जो स्लोप है वो घटता हुआ है, या ऐसे बोल सकते हैं कि टीयू में परिवर्तन की दर घटती हुई है, या ऐसे बोल सकते हैं टीयू बढ़ रहा है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ रहा है, या ऐसे बोल सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है, और या ऐसे बोल सकते हैं कि टीयू एक्स एक्सिस के नतोदर है या कॉनकेव है। इस ग्राफ में शुरू से ही ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम लागू हो रहा है, जबकि पिछले वाले ग्राफ में ए पॉइंट के बाद ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम लागू हुआ था। अब आगे देखते हैं, ऊपर वाला ग्राफ है टोटल यूटिलिटी का, नीचे वाला ग्राफ है एवरेज यूटिलिटी का। तो जब टीयू ग्राफ पर मूल बिंदु से कोई रेखा खींचते हैं तो वो टीयू के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर उस खींची गई रेखा का स्लोप एयू कहलाता है। जैसे टीयू के ए पॉइंट पर देखते हैं, हम ए पॉइंट पर मूल बिंदु से हमने एक रेखा खींची है जो कि टीयू को स्पर्श कर रही है। बाकी जो रेखाएं हैं वो तो टीयू को काट रही हैं, लेकिन ए पॉइंट पर टीयू को स्पर्श कर रही हैं। तो इस रेखा का जो स्लोप है वो किसके बराबर होगा, एयू के। और बाकी जो ब्लू लाइंस हैं, रेड लाइंस हैं, उन सभी का स्लोप किसके बराबर होगा, एयू के बराबर। लेकिन ए पॉइंट पर जो रेड लाइन खींची हुई है उसका स्लोप बाकी सभी लाइन से ज़्यादा है। इसका मतलब इस ए पॉइंट पर एवरेज यूटिलिटी सबसे ज़्यादा है, जो कि नीचे के ग्राफ में दिखाया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, ऊपर का ग्राफ है टोटल यूटिलिटी का और नीचे का ग्राफ है मार्जिनल यूटिलिटी का। तो हम जानते हैं कि टी यू का स्लोप एम यू के बराबर होता है। तो अब देखो टी यू ग्राफ पर देखते हैं तो जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो से लेके ए पॉइंट तक जो टी यू का स्लोप है वो बढ़ता हुआ है। इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ती हुई है। ए पॉइंट पर टी यू का स्लोप सबसे ज़्यादा है, इसलिए ए पॉइंट पर जो एम यू है वो अधिकतम होगी, जो कि नीचे के ग्राफ में ई पॉइंट पर है। फिर बी पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है, क्योंकि टी यू का स्लोप जानने के लिए हम क्या करेंगे, टी यू ग्राफ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो ये जो स्पर्श रेखा खींची गई है बी पॉइंट पर वो सीधी मूल बिंदु से मिल रही है, तो इसलिए इस स्पर्श रेखा का ढाल टी यू के बराबर भी हो, एम यू के बराबर भी होगा और ए यू के बराबर भी होगा, क्योंकि ये टी यू को स्पर्श भी कर रही है और साथ में मूल बिंदु से भी जा रही है। तो ये नीचे वाले ग्राफ में एफ पॉइंट पर है। फिर सी टी यू के सी पॉइंट पर टी यू का ढाल जीरो है, क्योंकि इस पर स्पर्शिका खींची, इस स्पर्शिका का ढाल ही क्या होगा, टी यू का ढाल, तो इस स्पर्शिका का ढाल है जीरो। तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होगी, जीरो, जो कि नीचे वाले ग्राफ में जी पॉइंट पर है। फिर जी पॉइंट से आगे मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है, तो
इससे क्या होगा, टोटल यूटिलिटी भी घटने लग जाएगी, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी का जोड़ क्या होता है, टोटल यूटिलिटी होता है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि टोटल यूटिलिटी का स्लोप भी मार्जिनल यूटिलिटी होता है और मार्जिनल यूटिलिटी का जोड़ क्या होता है, टोटल यूटिलिटी होता है। तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी एम यू नेगेटिव है तो टी यू क्या होगी, घटने लग जाएगी, क्योंकि एम यू का जोड़ क्या होता है, टी यू होता है। जब एम यू नेगेटिव होगी तो टी यू के जोड़ में कमी आने लग जाएगी और टी यू घटने लग जाएगी। अब अगले ग्राफ में हमने ए यू और एम यू दोनों को एक साथ कर दिया है। ऊपर का ग्राफ है टी यू का, नीचे का ग्राफ है ए यू और एम यू का। यहाँ पर शुरू में देखते हैं कि टी यू वक्र पर मूल बिंदु से लेकर ए पॉइंट पर टी यू का स्लोप बढ़ता हुआ है। इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती हुई है, जो कि नीचे के ग्राफ में ई पॉइंट तक बढ़ रही है। ए पॉइंट पर टी यू का स्लोप सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर एम यू अधिकतम है, जो कि नीचे के ग्राफ में ई पॉइंट पर है। फिर बी पॉइंट पर, टी यू के बी पॉइंट पर स्पर्शरेखा खींची हमने, तो स्पर्शरेखा का ढाल टी यू की ढाल के बराबर होगा। तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी एफ पॉइंट पर है, लेकिन ये जो स्पर्शरेखा है वो मूल बिंदु से भी मिल रही है, इसलिए इसका स्लोप ए यू के बराबर भी होगा। इसलिए बी पॉइंट पर ए यू और एम यू दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब आगे टी यू के सी पॉइंट पर टी यू का स्लोप जो है वो 0 है, 0 है, इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी भी 0 होगी। अब नीचे के ग्राफ में देखते हैं हम, जब ए यू बढ़ती हुई होती है तो एम यू क्या होती है, उससे अधिक तेज़ी से बढ़ती है या ए यू से ज़्यादा रहती है। जब ए यू घटने लगती है तो एम यू ए यू से ज़्यादा तेज़ी से घटती है या ए यू से कम रहती है। जब एम यू नेगेटिव हो जाती है तब भी ए यू पॉजिटिव रहती है। तो ये ध्यान रखना है कि ए यू कभी नेगेटिव नहीं होती है, ए यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर जो टी यू ग्राफ है इसमें शुरू से ही ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम लागू हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि टी यू का जो स्लोप है वो शुरू से ही घटता हुआ है, इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी इस ग्राफ में शुरू से ही घटती हुई है। ठीक है, और ए यू भी क्या होगा, घटता हुआ, ए यू भी घटती हुई है। तो ये कुछ बातें थी जो कि ग्राफ से रिलेटेड है। इन ग्राफ से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पिछली वीडियो में हमने दिए हुए हैं, उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं।